नीला मतलब प्यार, नीला मतलब इमोशन, नीला मतलब हम बांगालियों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन। नीला मतलब अब 1000-1500 में कंप्लीट हो गया थी वो पता भी नहीं चला। नीला मतलब हम बांगालियों के लिए एक मिनी वर्जन ऑफ गोवा। हम लोग के दीघा ट्रिप का शुरुआत होता है हमारे घर के सामने से, मेट्रो स्टेशन के वहाँ से। हम लोग रात के आखिरी ट्रेन पकड़ के जाने वाले थे एस्प्लेनेड मेट्रो के वहाँ पे, लेकिन हम लोग तो थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए हम लोग को वहाँ पे थोड़ा उस ट्रेन के लिए इंतज़ार करना पड़ा था। फिर जैसे ही वो ट्रेन आया उसी में बैठ के करीब 20-25 मिनट जर्नी करने के बाद हम लोग जाके पहुँच जाते हैं एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे। और वहाँ पे उतर के भी हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन से तरफ के गेट से निकलने से उस बस पार्क तक पहुँचने में हम लोग को आसानी रहेगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे एक गार्ड से भी पूछ लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं आप लोग इस सीढ़ी से ही चढ़ जाइए और बाएं तरफ में वहाँ पे निकलिए, और निकलते ही 8 नंबर गेट आप लोग को मिल जाएगा। वहीं से जाने से आप लोग को बस पार्क के सामने में जल्दी पहुँच जाएगा। और हम लोग भी वही मान के बाहर के तरफ में आ जाते हैं। देखिए ये वाला है 8 नंबर गेट में जाने का रास्ता। वहीं से सीढ़ियों से चढ़ के 1-2 मिनट बाद हम लोग 8 नंबर गेट के बाहर की तरफ में आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8 नंबर गेट, बीसी रॉय मार्केट गेट। यहीं से बाहर की तरफ में आके एक बार और अच्छे से आप लोग को दिखा देता हूँ। यहीं से हम लोग बाहर की तरफ में आए थे और यहीं से सामने की तरफ में थोड़ा बढ़ के 1-2 मिनट जाने से ही बस पार्क है। एक बार लोकेशन और अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए इस तरफ में आके ये एस्प्लेनेड का क्रॉसिंग है, इसी क्रॉसिंग के बाएं तरफ में 2-4 मिनट जाने से वो बस पार्क आ जाएगा। और यहाँ पे ये शहीद मीनार भी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी के उल्टे तरफ में ये बस पार्क है। आप लोग गूगल मैप देख के या किसी से पूछ के 1-2 मिनट चल के इस पार्क में आ सकते हैं, बस पार्क में। और हम लोग का बस तक तो लग ही गया था। हम लोग का 11:45 का बस था रात का, और उसके बाद 12:15 का भी बस वहाँ पे लग गया था। आप लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों में ही टिकट ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन में लेने के लिए, तब टिकट भी कन्फर्म मिल जाता है और थोड़ा हैकल भी कम होता है। और ये बस के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, सीट एकदम ठीक ठाक ही था। बहुत से लोगों को ऐसे टेंशन रहता है कि गवर्नमेंट के बस अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन भाई बजट ट्रिप कर रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का बस अच्छा ही था। और हमारा बस चुनने में भी तभी थोड़ा टाइम बचा था, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा नीचे उतर के वहीं से कुछ सामान वगैरह, स्नैक्स वगैरह, कुछ केक बिस्किट वगैरह ले लेते, क्योंकि रात को तो उतना कुछ हैवी खाना हम लोग को खाना नहीं था, वरना ये बस जर्नी करने में भी प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए नीचे उतर के कुछ थोड़ा हाजमोला वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे बहुत सारे दुकान है, आप लोग चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे एक के बाद एक बस के टाइमिंग वगैरह भी अनाउंसमेंट हो रहे थे। गवर्नमेंट बस का अलग से, बहुत सारे प्राइवेट बस है उन सब का भी अलग से। और जिन लोगों ने टिकट काटा है उनको भी बोला जा रहा था कि आप लोग जल्दी से आ जाइए, गाड़ी अभी छोड़ने ही वाला। ये सब अनाउंसमेंट तभी वहाँ पे किया जा रहा था। হ্যাঁ ভালো যে লাগে এইটা তাহলে দাদা দুটো দিয়ে দাও, এইটা দুটো দিয়ে দাও। এটা একটাই প্যাকেজ, একটা রয়েছে চকলেটের রয়েছে, ঠিক আছে না? দুটো দাও। কোল্ড ড্রিঙ্কস কাশিওয়ালা তখন ওখানে নামলে পড়ে এই দুটোই खैर ऐसे ही वो सामान वगैरह खरीदने के कुछ देर बाद जाके हम लोग बस में चढ़ जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद वो बस जब पार्किंग के एरिया छोड़ के निकलते तो एक बहुत अजीब सा चीज़ मेरे नज़र में आता है, जो कोलकाता में मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो था मोबाइल टॉयलेट फॉर वुमेन। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, अगर रास्ते में लेडीज़ लोगों का ज़रूरत पड़े तो वो लोग जाके यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत एक अच्छा चीज़ है। खैर इसके बाद वो बस तो आस्ते आस्ते पिकअप पकड़ लेता है और थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ हम लोग को नज़र में आता है। देखिए इतना लंबा एक नेशनल फ्लैग उधर में लगाया हुआ था। एक्चुअली हम लोग तो इंडिपेंडेंस डे के 2-1 दिन आगे या बाद में गए थे, मुझे सही से याद नहीं है, इसलिए वहाँ पे इतना बड़ा एक नेशनल फ्लैग लगाया हुआ हम लोग को देखने के लिए मिल गया था। और इस नेशनल फ्लैग का लंबाई करीब 500-600 फीट तो रहा ही होगा, वो तो मैं सही से कह नहीं सकता, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग भी ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये जाके ख़त्म कहाँ पे होता है, लेकिन वो देखने को मिल ही नहीं रहा था। इसी को देखते देखते हम लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि
कुछ देर बाद वहाँ पे मुझे नज़र आता है कि बस के अंदर में बहुत सारे लोग तब खाना भी शुरू कर दिए थे, टिफ़िन वगैरह निकाल के, कोई सो भी गया था क्योंकि ऑलरेडी तो तब बहुत ज़्यादा रात हो ही गया। लेकिन हम लोग वहाँ पे सोए नहीं थे। हम लोग गंगा नदी के किनारे बने हुए उन छोटे बड़े घरों का जो लाइट है वो देखने में जुगनू जैसा लग रहा था। हम लोग उसी नज़ारे का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और ऐसे ही जाते जाते करीब 2 घंटा होगा, उसके बाद जाके बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करता है। ये जगह कोलाघाट का एरिया तो नहीं था, लेकिन यहीं पे जाके बस हॉल्ट करता है। किसी को अगर कुछ खाना वगैरह है खाने के लिए, अगर कोई वॉशरूम वगैरह जाना चाहता है, इसीलिए इस बस को यहाँ पे करीब 20-25 मिनट या आधे घंटे के लिए हॉल्ट करके दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने तो ऑलरेडी पहले वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लिए ही थे, तो हम लोग वही खा लेते हैं। इसके बाद वो बस वहाँ से निकल के सुबह करीब 3:45 बजे होगा हम लोग को लाके उतार देता है ओल्ड दीघा के बस स्टैंड के यहाँ पे। और उस बस स्टैंड से सी बीच सिर्फ 2-4 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। हम लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट वगैरह है, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा वेट कर ही रहे थे कि अचानक से इतना बारिश शुरू हो जाता है कि हम लोग वहाँ पे जाके एक जगह पे शेल्टर लेके बैठे रहते हैं। और जब थोड़ा बारिश हल्का होता है तभी वहाँ से बाहर निकल के इस सुबह का जो समुंदर का नज़ारा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। बारिश रुकने के बाद समुंदर के किनारे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था और साथ ही में हल्का हल्का सा सूरज के किरणें भी दिख रहे थे। लेकिन साथ में देखिए ये पूरे घने काले बादल समुंदर के ऊपर पूरा छाए हुए थे, लेकिन ये देखने में भी अच्छा ही लग रहा था। और बारिश पूरा रुक गया था ये भी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हल्का हल्का बारिश तो तब हो रहा था। देखिए पूरा सब जगह ऐसे भीगा हुआ है और बहुत सारे लोग तब आस्ते आस्ते आ रहे थे यहाँ पे सनराइज वगैरह देखने के लिए। देखिए ये बारिश गिरने की वजह से पूरा रास्ता वगैरह सब यहाँ पे भीग गया है और कोई तो वहाँ पे तब छतरी भी लेके आ गए थे, क्योंकि हल्का हल्का बारिश तो हो रहा था, मैंने कहा है। और बारिश पूरा रुक जाने के बाद समुंदर के किनारा देखिए ऐसा लग रहा था और समुंदर की लहरें भी आस्ते आस्ते अपना उफान पूरा पकड़ने लगे थे और इन लहरों का आवाज़ सुनने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा था। और सब कोई वहाँ पे तब भी वेट कर रहे थे सनराइज़ वगैरह देखने के लिए, लेकिन तब भी वहाँ पे इतने घने काले बादल छाए हुए थे, इसलिए सनराइज़ देखने को मिल ही नहीं रहा था। ऐसे ही हल्के हल्के सूरज का किरण उधर से देखने को मिल रहा था, इसलिए हम लोग भी और कई सारे लोग वहाँ पे बहुत देर तक वेट करते रहते कि अगर थोड़ा सनराइज़ अच्छे से देखने को मिल जाए। लेकिन वो तो हम लोग को उस दिन देखने को मिला ही नहीं बादलों की वजह से। ऐसे ही और कुछ देर वहाँ पे वेट करने के बाद हम लोग उस बीच के एरिया से बाहर आ जाते हैं और वहीं से एक टोटो ले लेते हैं, जिसमें हमें पर हेड 20 रुपया भाड़ा लगता है और कुछ देर हमें वेट भी करना पड़ता है उस टोटो को फुल होने के लिए। फिर उसी टोटो में बैठ के करीब 15 मिनट का जर्नी करने के बाद हम लोग जाने वाले थे दीघा के मोहना को एक्सप्लोर करने के लिए। हिंदी में इसे मोहना कहा जाता है। और उस टोटो में जाते जाते कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे कि देख के लग ही नहीं रहा था कि मैं ये कोई एक दीघा के ट्रिप पे आया हूँ। देख के जैसे लग रहा था मैं साउथ इंडिया के किसी ट्रिप पे या गोवा के किसी एरिया के ट्रिप पे आऊँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाला नज़ारा। और उसी के साथ साथ देखिए कई सारे ऐसे पेड़ जैसे कुछ टीले जैसे एरिया भी बने हुए, कुछ अलग तरीके का और खूबसूरत सा लग रहा था ये सब चीज़ भी देखने में। और ये मज़ा भी हम लोग को बहुत दे रहा था। एक तो बारिश की वजह से हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक सनराइज़ देख नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ से ये सनराइज तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो नज़ारा है ये तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यही सब चीज़ देखते देखते कुछ ही देर बाद हम लोग जाके पहुंच जाते मोहने के एरिया में। ये है दीघा का मोहना बीच एरिया और यहाँ पे ऐसे कई सारे फिश ट्रक वगैरह देखने को मिल जाते और ऐसे टोटो वगैरह में हम लोग यहाँ पे आए थे और ऑटो का भी यहाँ पे सुविधा है। और इसी के पास में कई सारे ऐसे छोटे बड़े चाय के टपरी वगैरह भी वहाँ पे मौजूद है। हम लोग तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते लेट हो गए थे। अगर जल्दी पहुँच पाते तो उन फिश ट्रकों में कई सारे अनोखे तरीके के मछली वगैरह देखने को हम लोग को मिल सकते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो समुद्र के लहरें इनका मजा लेना तो हम लोग मिस नहीं करते। हम लोग बहुत देर तक वहाँ पे कई सारे फोटो वीडियो वगैरह लेते हैं, फिर उसी के पास में जाके पहुँच जाते इस जगह पे। और यहाँ पे तो असली जो समुंदर का मज़ा है वो हम लोग और कई सारे लोगों को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों के ऊपर आके ये पानी के लहरें धक्का खा रहे थे और पानी के छींटे सबके ऊपर आके गिर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था सबके लिए।
क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पानी के लहरों के वजह से ये जगह पूरा ऐसे भीग के स्लिपरी हो गया था और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऊबड़ खाबड़ पत्थर भी वहाँ पे थे, इसलिए तो यहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सिर्फ मैं, मेरा भांजा और कई सारे लोग वहाँ पे जाके पहुँचे थे, बाकी उतना ज़्यादा कोई लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। और सबसे लास्ट में मैं और मेरा भांजा ही वहाँ पे खड़े रह जाते और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते और मैं और मेरा भांजा वहाँ पे खड़े होके इन लहरों के साथ कई सारे ऐसे फ़ोटो वीडियो निकालने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैं उसका फ़ोटो वीडियो निकालता हूँ, बाद में वो मेरा कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह निकालता है। मैं उस पत्थर पे जाके खड़े हो जाता हूँ कि अच्छे से एक लहर आए और मैं उस लहर के साथ अच्छे से एक पोज में खड़े होकर वीडियो भी ले पाऊँ और साथ ही साथ कुछ फ़ोटो वगैरह भी ले पाऊँ। लेकिन ये लहरें अचानक से इतना ज़्यादा हो जाएंगे ये तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। देखिए इतना ज़्यादा ये पानी का लहर है कि मैं तो आधे से ज़्यादा लग रहा था भीग ही गया था तब, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था। इसलिए मैं थोड़ा और वहाँ पे खड़ा होके कह रहा था थोड़ा और वीडियो कर दे, थोड़ा फ़ोटो वगैरह निकाल दे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत देर मैं वहाँ पे ऐसे रहा। फिर मैं अपने भांजे को भी कहता हूँ तू जाके खड़ा हो जा और पानी का लहरें आने दे। साथ में पूरा ये जो सराउंडिंग है समुंदर का, इसको भी लेके एक अच्छे से तेरा वीडियो कर देता हूँ। तो वो भी जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और पोज देने लगता है, लेकिन पीछे से ये बड़ा सा लहरिया के ऐसे पानी में झपाट मारता है कि वो भी पूरा जैसे भीग ही जाता है, लेकिन वहाँ पे वो भी खड़ा रहता है। तो मैं कहता हूँ एकदम अच्छे से और थोड़ा पोज दे, थोड़ा और तेरा फ़ोटो वीडियो निकाल दूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ देर ऐसे एंजॉय करने के बाद एट लास्ट हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर से एक टोटो लेके पर हेड 30 रुपया भाड़ा देके हम लोग जा रहे थे न्यू दीघा में हमारे बुक किए हुए होटल की तरफ जाने के लिए। और जाते हुए रास्ते में यहाँ पे ये दीघा का नया नवेला, खैर अभी तो नया नवेला नहीं है, अभी तो 1-1.5 साल हो गया, ये जगन्नाथ मंदिर हम लोग को देखने को मिल जाता है। और ये सुबह का ये मंदिर का नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र लग रहा था, मन को एकदम शांत कर दे रहा था ये नज़ारा देखने में। और मन में एक भक्ति की भावना वहाँ पे उजागर हो रहा था इस नज़ारे को देख के। लेकिन जैसे ही हम लोग न्यू दीघा के वहाँ पे पहुँचते तब तो अचानक से गड़बड़ स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को अपना होटल भी नहीं मिल रहा था और उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश भी शुरू हो गया था और उसके साथ साथ गूगल बाबा जी भी गलत सलत मैप दिखा रहे थे, इसलिए हम लोग को होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। कैसे भी इधर उधर करते करते हम लोग तो अपने होटल में जाके पहुँचे, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गया था क्योंकि बारिश इतना हो रहा था, इसलिए हम लोग कहीं साइट सीन करने के लिए जा नहीं पा रहे थे। ऊपर से हम लोग का चेक इन टाइम था 10:30 बजे का और हम लोग 8:30 बजे तक तो वहाँ पे पहुँच ही गए थे, इसलिए हम लोग को वहाँ के रिसेप्शन में बैठ के ही बहुत देर तक वेट ही करना पड़ रहा था और हम लोग बोर भी हो रहे थे। तो करते करते क्या करते, एट लास्ट हम लोगों ने वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट भी कर ही लिया था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में वहाँ पे पूरी सब्जी लिया था, 5-6 बोलते ज़्यादा मांगने से दे देते। कोई चाहे तो ब्रेड टोस्ट ले सकते हैं, बटर टोस्ट ले सकते हैं, मूढ़ी घुगनी रहता है वो भी चाहे तो कोई वहाँ पे ले सकता है। इसके बाद होटल के रूम में जाके कुछ देर रेस्ट लेके दोपहर के टाइम में एट लास्ट हम लोग जाके पहुँच जाते हैं न्यू दीघा के सी बीच पे। और कोई देख के वहाँ पे कह भी नहीं पाएगा कि कुछ ही देर पहले यहाँ पे इतना बारिश हो रहा था कि निकलना भी यहाँ पे मुश्किल था, लेकिन अभी देखिए पूरा आसमान एकदम क्लियर हो गया था, बादल वहाँ से हट गए थे, नीला आसमान पूरा दिख रहा था और लोग वहाँ पे गजागज वहाँ पे भर गए थे। लेकिन बारिश की वजह से लेट हो गए, कई सारे लोग वहाँ पे तब साइट सीन के लिए निकल गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, वरना यहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ होता है इस वक्त। खैर इसके बाद मैं और मेरा भांजा दोनों मिल के चले जाते एकदम समुंदर के पानी में और उसके लहरों को एंजॉय करने लगते। मेरे भांजे का बड़े होने के बाद ये पहला टाइम था दीघा के सी बीच में जाना। वो पहले भी कई बार गया लेकिन तब वो छोटा था तब गया था, बड़ा होने के बाद पहली बार वो इस बीच में जाके एंजॉय करा। और पानी में चाहे तो आप लोग कोई एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे स्पीड बोट अवेलेबल है जिसमें पर हेड 200 रुपया लगता है और 5-6 जन का एक ग्रुप बना के समुंदर में 5 किलोमीटर अंदर में ले जाएंगे और फिर वहाँ से घुमा के इसी जगह पे लाके उतार देंगे। खैर फिर मैं भी वहाँ पे जाके इन पानी के लहरों के साथ वहाँ पे मस्ती मजाक कर रहा था। जैसे ही लहरें आते मैं उस पे जाके डुबकी लगाता, पानी के लहरें आके मेरे छाती पे लगते, मेरे पेट पे पीठ पे लगते, फिर मैं उसमें डुबकी लगाता। बहुत एंजॉय कर रहा था मैं। एक्चुअली दीघा में ये मेरा 5th टाइम था, पहले 1-2 बार मैं गया था वहाँ पे दोस्त के शादी वगैरह में, इसलिए मैं वहाँ पे बीच में उतर नहीं पाया था। बहुत साल पहले जब पहले दोस्तों के साथ गया था तभी वहाँ पे बीच पे उतरा था, इसीलिए ये वाला साल बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैं इसमें एंजॉय भी कर रहा था।
हाँ, मैं जब वहाँ पे गया था पिछले साल, वहाँ पे होटल रिलेटेड एक प्रॉब्लम के वजह से हम लोग वहाँ पे पानी में उतर नहीं पाए थे। एक्चुअली हम लोग को टाइम ही नहीं मिला था और उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं, ताकि आप लोग जब दीघा में कोई ऑनलाइन में होटल बुक करें तो आप लोग कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। खैर, यहाँ पे तो हम लोग बहुत देर तक इस सी बीच को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया था कि हम लोग को कोई साइट सीन वगैरह में नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी तो हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेट हो चुके थे। इसलिए हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर ही रहे थे। और साथ ही साथ आप लोग को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ये है अगले दिन सुबह 7 बजे का नज़ारा, देखिए सी बीच का। तब भी वहाँ पे कितने सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे इस सी बीच को सुबह सुबह एंजॉय करने के लिए। हम लोग तो थोड़ी देर बाद ही दीघा से निकलने वाले थे, लेकिन इससे पहले जाके एक बार हम लोग वहाँ से घूम के आ रहे थे। खैर, बैक करके आ जाते इस वीडियो में। हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते करते इतना लेट हो गए थे कि वहाँ पे तब हाई टाइड आ गया था, इसलिए पुलिस वगैरह भी माइक में अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग कोई पानी में नहीं उतरिएगा। लेकिन कौन किसका सुनता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे पानी से निकल के पत्थर वगैरह में जाके बैठ के इस हाई टाइड को एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग भी उसमें बाकी नहीं थे। हम लोग भी वहाँ पे बैठ के इस हाई टाइड को एंजॉय कर रहे थे। और बहुत सारे फैमिली वगैरह और सारे कई बच्चे वगैरह भी वहाँ पे थे, लेकिन वो लोग सेफ्टी में ही बैठे थे। सब कोई इस हाई टाइड को बैठ के बहुत देर तक एंजॉय करते रहते हैं। ऐसे ही बहुत देर वहाँ पे एंजॉय करने के बाद एट लास्ट हम लोग बैक करके चले जाते हैं हमारे होटल में, जाके वहाँ पे लंच करते हैं। और होटल के बारे में भी डिटेल वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। खैर, इसके बाद तो हम लोग अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और शाम को तो नींद से जागने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले दिन रात को हम लोग जागे थे और सुबह उस दिन हम लोग बारिश में भीग गए थे। फिर सी बीच को भी बहुत देर तक हम लोग एक्सप्लोर करते रहे, 2-3 घंटा तो हो गई। इन सब चीज़ों के वजह से हम लोग इतना थक गए थे कि शाम को तो हम लोग को जागने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर जैसे तैसे हम लोग शाम को जागे। फिर होटल से निकल के जहाज बाड़ी के सामने से टोटो लेके पर हेड 15 रुपये भाड़ा देके हम लोग जाके पहुंच जाते हैं दीघा के नए नवेले बने हुए जगन्नाथ मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। वहीं से शुरू होगा अगले हफ्ते का वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते।